फैसलाबाद शहर के तारीखियों में डूबने का अंदेशा मंडलाने लगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फेस्को को 3 करोड़ के बिजली बिल अदा न किए। फेस्को ने शहर की स्ट्रीट लाइट्स के कनेक्शन मुनक़ता करने का प्लान तैयार कर लिया है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को अदायगी के लिए 2 रोज का वक्त दे दिया गया। आपको अपडेट करते चलें, फैसलाबाद शहर के तारीखियों में डूबने का अंदेशा मंडलाने लगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फेस्को को 3 करोड़ के बिजली बिल अदा न किए। फेस्को ने शहर की स्ट्रीट लाइट्स के कनेक्शन मुनक़ता करने का प्लान तैयार कर लिया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को अदायगी के लिए 2 रोज का वक्त दे दिया गया है। तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से फेस्को को 3 करोड़ रुपए से जायद के बिजली के बिल जो हैं वो अदा नहीं किए गए हैं। फैसलाबाद शहर भर की अहम शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो फेस्को की डिफाल्टर हैं। फेस्को की जानिब से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को फाइनल नोटिस जो है वो भेज दिया गया है और 2 रोज का वक्त दिया गया है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिजली के बिलों की अदायगियों को यकीनी बनाए, वगरना स्ट्रीट लाइट्स के जो बिजली के कनेक्शंस हैं वो मुनक़ता कर दिए जाएंगे। कल से जो है वो स्ट्रीट लाइट्स के जो कनेक्शन है वो मुनक़ता करने का सिलसिला फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से शुरू करने का जो है वो कहा गया है। फैसलाबाद में सरगोदा रोड हो, जंग रोड हो, शेखुपुरा रोड हो या फिर जड़ावाला रोड, फेस्को की स्ट्रीट लाइट्स की जानिब से बिजली के बिल अदा नहीं किए गए हैं। फेस्को काम का ये कहना है कि 12 मरतबा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को नोटिस भेजे जा चुके हैं कि स्ट्रीट लाइट्स के बिजली के बिलों की अदायगियों को यकीनी बनाया जाए, मगर इसके बावजूद बिजली के बिल जो हैं वो अदा नहीं किए गए हैं। बिल आखिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को फाइनल नोटिस भेजा गया है कि 3 करोड़ रुपए से जायद के बिजली के बिल जो हैं उनकी अदायगियों को यकीनी बनाया जाए। अदम अदायगियों की सूरत में शहर की अहम शाहराहों पर मौजूद स्ट्रीट लाइट्स के जो कनेक्शंस हैं वो मुनक़ता कर दिए जाएंगे। मजीद फेस्को काम का यही कहना है कि जिन सरकारी अदारों की जानिब से बिजली के बिल अदा नहीं किए जा रहे हैं, माली साल का आखिरी माह जून है, उनके कनेक्शंस जो हैं वो मुनक़ता करने का जो सिलसिला है वो 2 रोज बाद शुरू कर दिया जाएगा, ताकि फेस्को जो है वो अपनी रिकवरियों को पूरा कर सके और सरकारी अदारों से बिजली के बिलों की वसूलियों को जो है वो यकीनी बना सके। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्ट्रीट लाइट्स के बेशतर कनेक्शन जो हैं वो 7 से 8 माह के फेस्को के जो है वो डिफाल्टर हैं। 7 से 8 माह से बिजली के बिलों की जो अदायगियां हैं उनको यकीनी नहीं बनाया जा सका है। और इसके साथ साथ तमाम तर जो फेस्को के डिवीजन दफातर हैं उनको भी फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से वाज़ेह तौर पर हदायत जारी कर दी गई हैं कि हर डिवीजन दफ्तर में फेस्को के जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्ट्रीट लाइट्स में दीगर कनेक्शन जो हैं उनको जो है वो बिजली के बिलों की अदम अदायगियों की सूरत में डिस्कनेक्ट जो है वो किया जाए। जी अवैस अली अपडेट कर रहे थे। जी अवैस, आपका बहुत शुक्रिया। एक तरफ नॉन फाइलर्स बंदियां, दूसरी जानिब गैर रजिस्टर्ड अफराद को इजाफी टैक्स के साथ कारोबार की इजाजत। FBR टैक्स नेट में इजाफे में खुद बड़ी रुकावट बन गया। गैर रजिस्टर्ड कारखानों का रिकॉर्ड FBR, फेस्को और महकमा सुई गैस के पास मौजूद। टैक्स माहिरीन का कहना है कि डिवीजन भर में सैकड़ों गैर रजिस्टर्ड अफराद कारखाने चला रहे हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। गैर रजिस्टर्ड अफराद को इजाफी टैक्स के साथ कारोबार की इजाजत। FBR टैक्स नेट में इजाफे में खुद बड़ी रुकावट बन गया। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे उमैर असमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक तरफ तो टैक्स नेट में इजाफे के हवाले से पॉलिसियां मुरतब कर रहा है, मगर दूसरी जानब इसमें खुद ही बड़ी रुकावट बना हुआ है। यह मामला है क्या, इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ टैक्स एक्सपर्ट सफदर मुराद हाशमी मौजूद हैं। सफदर साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? FBR किस तरह से खुद जो गैर रजिस्टर्ड अफराद हैं उनको कारोबार की हौसला अफजाई कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमैर भाई, डुअल पॉलिसी जो है ना FBR की चल रही है कि हौसला, अभी जो रीसेंट बजट है उसमें भी इन्होंने कहा कि हम नॉन फाइलर को ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। सिर्फ आप डिस्कोज को आप चेक कर लेना, डिस्कोज जो फेस्को, लेस्को वगैरह और SNGPL और जो है दूसरी कंपनीज जो हैं वहाँ पे उनका डाटा अगर आप लेंगे तो फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स के नाम पे अरबों रुपया जो है ना FBR वसूल कर रहा है। और वो फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो लगता ही अनरजिस्टर्ड पर्सनस पे है। इंडस्ट्रियल कनेक्शंस लोगों ने लिए हुए हैं और उस पर वो टैक्स नेट में नहीं आ रहे, ना FBR उनको ला रहा है। वो फर्दर और एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हैं लेकिन वो टैक्स नेट में नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि हम पे कर देंगे, टैक्स नेट में हमने शामिल नहीं होना। ये इतना बड़ा सेगमेंट है, इतनी यानी आप इतना रेवेन्यू अगर उनको रजिस्टर्ड कर लेते हैं
तो इतना रेवेन्यू आप कलेक्ट कर सकते हैं कि जिसका अंदाज़ा नहीं है। अरबों रुपया डिस्कोर्स जो है ना FBR को पे करते हैं फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स की मद में, और लोगों के वो इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं, इनके पास डाटा है, वहाँ से डाटा उठा के उनको फौरी जो है ना वो कंपलसरी रजिस्टर्ड किया जा सकता है। लेकिन ये है कि FBR ऐसा नहीं कर रहा है, ऐसा कोई इकदाम हो ही नहीं रहा। ठीक है, बिल्कुल। टैक्स माहिरीन कहते हैं कि FBR गैर रजिस्टर्ड अफराद से अरबों रुपये टैक्स वसूल कर रहा है, मगर उनको टैक्स नेट में रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा। सिर्फ फैसलाबाद रीजन में सैकड़ों ऐसे कारखाने मौजूद हैं जो कि टैक्स नेट रजिस्टर्ड हैं, मगर वो अपना कारोबार चला रहे हैं। उमैर अजमत हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत पर काबू ना पाया जा सका। अशिया फरोनोश की किल्लत के बायस शहरी मायूस यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ लौटने लगे। कहते हैं कि चीनी मिलती है, ना आटा, घी भी मार्केट से महंगे दामों खरीदना पड़ता है। मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी, चीनी और दीगर जो अशिया हैं उनकी शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों के इस हवाले से क्या कहना है, पूछते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, यूटिलिटी स्टोर पर क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं या नहीं? आटा, घी, चीनी ये पहले मिलता था, लेकिन अब फिर कुछ देर से, कुछ अरसा से ना आटा मिल रहा है, ना घी, ना चीनी, ना दालें, जिस वजह से हमने यूटिलिटी स्टोर पर आना छोड़ दिया है। और बाहर से परचून में ये चीज़ें हमें काफ़ी महंगी खरीदनी पड़ रही हैं। अच्छा, बिल्कुल जी बात आपने सुन, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ओपन मार्केट से महंगे दामों चीज़ें जो हैं वो खरीदनी पड़ती हैं, और यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया जो है वो उसको चाहिए कि शहरियों की सहूलत के लिए अशिया खुर्दनोश की किल्लत पर काबू पाया जाए। फजील अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरों को रिलीफ देने वालों को खुद अपनी रोजी रोटी के लाले पड़ गए। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के बाद टोबा रीजन को झंग में जम कर दिया गया। रजाना रोड पर वाक़ वेयर हाउस भी बंद। मुलाजमीन को अप्रैल की आधी तनख्वाह भी न मिल सकी। जिला में यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद 21 रह गई। खुले यूटिलिटी स्टोर्स पर वीरानियां। अशियाए खुर्दनोश पर सब्सिडी तो दूर की बात, स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी तक दस्तयाब नहीं। मुख्तलिफ दाने और मसाला जात नायाब, अवाम ने रुख करना ही छोड़ दिया। तफसीला जानने के मुबशिर हसन हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबशिर, बताइएगा अवाम को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में यूटिलिटी स्टोर्स की बात की जाए तो ये यूटिलिटी स्टोर मुसलसल बंद हो रहे हैं और इनकी तादाद 80 से कम होकर 21 रह गई है। यूटिलिटी स्टोर्स की हालत यहाँ पे 6 माह से सब कुछ ही नायाब हो चुका है, और ये वजह है कि इन तमाम तर यूटिलिटी स्टोर्स पर वीरानियों के डेरे हैं। शहरियों ने आना छोड़ दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स की इनकम में भी बड़ी बुरी जो है वो कमी देखने में मिल रही है। बड़ी इनकम खासी असर हुई है, और ऐसे में जो टोबा टैक्सिंग रीजन था उसको भी झंग रीजन में जम कर दिया गया। टोबा टैक्सिंग के अब तमाम तर मुलाजमीन झंग रीजन में जो दफ्तर मौजूद है यूटिलिटी स्टोर्स का, वहां पर रिपोर्ट करेंगे। और महकमा यूटिलिटी स्टोर्स के जराए ये कहते हैं कि टोबा टैक्सिंग समेत झंग रीजन के जो मुलाजमीन है उनको अप्रैल के महीने की आधी तनख्वाह ही नहीं मिली है, और उनके घरों में फाकों की नौबत पहुंच चुकी है। रोटी कमानी मुश्किल हो चुकी है। माह अप्रैल की आधी तनख्वाह उनको नहीं मिली, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स के जराए ये कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश ही मौजूद नहीं है, और ये वजह है कि शहरियों ने इन यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना शुरू कर दिया है। जराए ये भी कहते हैं कि मुसलसल हालात जो है वो बुरे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है, और उसके बाद टोबा रीजन को झंग रीजन में जम कर दिया गया, और मुश्किलात जो है मुलाजमीन की उसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन आगाह करने के लिए। अब बात करेंगे जंग में बाईपास की तामीर का मंसूबे के तीसरे फेज पर भी काम शुरू हो गया। 98 करोड़ रुपए के मंसूबे को आइंदा माली साल में मुकम्मल किया जाएगा। मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। देखें, ये झंग का बाईपास रोड है और इसे रिंग रोड भी कहा जाता है, और ये झंग के लिए बड़ा नागुज़ीर था, और
यहाँ पर कई साल गुजर चुके थे और बड़े बड़े गड्ढे थे, लेकिन इस रोड की सुनवाई ना हो सकी। निगरान दौरे हुकूमत में इस मंसूबे का पहला फेज मुकम्मल हुआ, जिसके बाद अब यके बाद दीगर फेजेस के अंदर इस मंसूबे को मुकम्मल किया जा रहा है। अब इस वक्त तीसरा फेज जो है वो शुरू हो चुका है और 98 करोड़ रुपए की लागत से इस तीसरे फेज के अंदर 30 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो मुकम्मल किया जाएगा, जिसमें पहले फेज में अलियाबाद से लेकर सरगोदा रोड बाईपास तक और दूसरे फेज में सरगोदा रोड बाईपास से लेकर जो बंद का हिफाजती बंद का फाटक है वहां तक दूसरा फेज जो है उसके ऊपर काम जारी है। तीसरे फेज में फाटक से लेकर सूफी मोड़ से लेकर फैसलाबाद रोड बाईपास तक और फैसलाबाद रोड बाईपास से गोजरा रोड बाईपास तक और गोजरा रोड बाईपास से लेकर टोबा रोड तक बाईपास का काम जो है वो इस वक्त ज़ेर तामीर है और इसमें 30 किलोमीटर का ये हिस्सा जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। जहां पर पैच वर्क की जरूरत है वहां पर पैच वर्क किया जा रहा है और इसका बेशतर हिस्सा वो है जहां पे असफाल्ट की पहली लेयर को जो है वो उठा लिया गया है और वहां पर नई लेयर जो है वो बिछाई जाएगी और जिन जगहों पर इस रोड को मुकम्मल तौर पर तामीर करने की जरूरत है मेरे यकम में इसके ऊपर तामीराती काम जो है वो इस वक्त जारी है। तवक्को की जा रही है कि ये मंसूबा जो है वो आइंदा माली साल के अंदर जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद इसका आखिरी फेज जो है जिसमें टोबा रोड से लेकर अलियाबाद जो बाईपास है वहां तक मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन इसका बेशतर हिस्सा जो है अभी भी ट्रैफिक की रवानी के लिए बिल्कुल ठीक है। तो इस रिंग रोड के मंसूबे की तकमील के साथ झंग के अंदर तो सफर जो है वो आसान होगा ही, झंग से दीगर शहरों को आने और जाने वाले जो मुसाफिर गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्टर्स जो हैं और मुसाफिर हैं उनको भी आसानी होगी और शहर में दाखिल हुए बगैर भक्कर रोड भक्कर की तरफ और इसके साथ साथ सरगोदा की तरफ, फैसलाबाद की तरफ, गोजरा की तरफ, टोबा की तरफ जो है वो सफर आसान होगा। जी, तवक्को की जा रही है कि आइंदा माली साल में ये मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया रमजान आपका। वफाकी वज़ीर खजाना ने असम्बली में बहस तकरीर समेट दी है। नॉमली कमेटी का इजलास बुलाए बगैर बजट पर बहस समेटने पर मेंबरान नाखुश। सदर फैसलाबाद चैम्बर रेहान नसीम बढ़ाड़ा कहते हैं अगर ये किया जाना था तो हुकूमत को कमेटी नहीं बनानी चाहिए थी। मजीद बात करेंगे इस हवाले से मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी बजट 2025-26 के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक एनॉमली कमेटी बनाई गई थी जिसके अंदर पाकिस्तान भर के चैम्बर्स के सदूर और मुख्तलिफ एसोसिएशन के उहदेदारान मौजूद थे जो कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना था जिसपे बजट के अंदर कुछ तरमीम की जानी थी, लेकिन बजट पेश किया जाना शुरू कर दिया गया। एनॉमली कमेटी की मीटिंग कॉल ही नहीं की गई। हमारे साथ सदर रेहान नसीम बढ़ाड़ा मौजूद जो उस कमेटी के मेंबर थे। रेहान साहब, क्या कैसे देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से कमेटी बनाई गई, सबने खुशाइंद करार दिया, लेकिन अभी मीटिंग होना थी कि बजट शुरू हो चुका है पेश होना? जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उस कमेटी में हमें यही बताया गया था, जो नोटिफाई किया गया था कि 22 तारीख तक आप सबमिट करेंगे और हमने और बाकी दोस्तों ने भी अपनी जो प्रपोजल्स हैं, जो अनोमलीज हैं, वो सबमिट कर दी। लेकिन बदकिस्मती कह लें या जानबूझ के किया गया, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर आपने हमें जिस तरह, जैसे पहले हमने कहा था कि हमें जितनी भी आपकी मीटिंग्स हुई, चाहे वो फैसलाबाद चैम्बर वज़ीर ख़जाना साहब तशरीफ़ लाते हैं और एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारी तजावीज़ को इंसर्ट किया जाएगा, लेकिन वो नहीं किया गया। और आज भी यही हुआ कि नॉमली कमेटी की मीटिंग भी नहीं कॉल हुई और आज बजट की तजावीज़ जो हैं वो पास हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक नया ट्रेंड किया गया है जिससे बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी मैं समझता हूँ एक नेगेटिव बात है। और उसके साथ साथ ये अगर बजट इसी तरीके से पास करेंगे तो जो हमारी अनोमलीज हैं वो तो फिर इसी तरह पेंडिंग रह जाएंगी। वी आर नॉट हैप्पी विद दिस। बहुत शुक्रिया। रेहान नसीम बढ़ा साहब मौजूद हो, कह रहे थे कि कारोबारी बरादरी मुख्तलिफ चैम्बर्स के सदूर के साथ रब्ता हुआ, जो अनोमली कमेटी के मेंबरान थे उन्होंने इस चीज़ पर खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि ये कहना था कि हुकूमत की तरफ से अगर कमेटी बनाएगी तो उसकी मीटिंग लेके उसके अंदर तमाम अनोमलीज को देखना चाहिए था ताकि चीज़ें असर नो बेहतरी की तरफ बढ़ती, ना कि सिर्फ एक महज ड्रामे की शक्ल नजर आती। मोहम्मद बिलाल हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ये फैसलाबाद में तजावुजात माफिया ने सत्याना रोड का सत्यानाश कर दिया। टोल प्लाजा चौक के इर्द कच्चे पक्के तामीरात की भरमार, कहीं दुकानों के थड़े तो कहीं रेहड़ियों का राज। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खामोश तमाशाई बन गई। मजीद तफसीलात जानते हैं, अली नारो हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा इस हवाले से। एक तरफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और ज़िली इंतज़ामिया तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से मुतहरिक नज़र आते हैं और दावेदार नज़र आते हैं कि शहर की अहम शाहराहों को तजावुज़ात से पाक कर दिया गया है। दूसरी जानिब जो हकीकत है वो कुछ और ही नज़र आती है। मैं इस वक्त शहर की मसरूफ़ तरीन शाहरा सत्याना रोड
टोल प्लाजा चौक में मौजूद हूँ, जिसके दोनों अतराफ कच्चे और पक्के जो तजावजात हैं उनकी भरमार है। दुकानों के गैर कानूनी जो थड़े हैं वो बाहर निकले हुए हैं, कितने कितने फीट बाहर हैं, जिसकी वजह से फुटपाथ की गुंजाइश ही नहीं बची है और राहगीर सड़क को ही फुटपाथ समझ के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जो रही सही कसर है वो रेडी बांध करती हुई पूरी नजर आते हैं। कहीं पर ठेले लगे हुए हैं तो कहीं पर रेडियों की भरमार है, रेडियों का राज है, जिसकी वजह से जो दोनों रोड के अतराफ हैं सत्याना रोड के, वो ना होने के बराबर रह गए हैं और तजावजात ही तजावजात दिखाई देते हैं। ये वो शहर की अहम शाहराह है जो आगे जाके मेन अहम शाहराहों को जाकर जुड़ती है, इसका ये हाल हो चुका है। और अभी तक भी रोजाना की बुनियाद पर कहीं ना कहीं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से ऑपरेशन तो किया जाता है, लेकिन जहां पर ऑपरेशन किया तजावजात दोबारा कायम ना हो सके, इसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, उस पर यह तजावजात सवालिया निशान उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो ऑपरेशन किए गए हैं उनकी कारकर्दगी दोबारा से सिफर होती, दोबारा से तजावजात कायम होते नजर भी आ रहे हैं और कायम हैं भी। दुकानों के बाहर थड़े हैं लंबे चौड़े और साथ में रेडी बानों का राज है, रही सही कसर ठेले निकाल देते हैं और जो आम शहरी हैं वो इन जगहों को इस्तेमाल करने की बजाय सड़कों का सहारा लेना पर ही मजबूर हैं और ट्रैफिक बेहंगम होती है, ट्रैफिक रवानी मुतासिर होती है, आए रोज हादसा भी रूनमा होते हैं। लेकिन शहर की अहम शाहराहों पर दोबारा से जो तजावजात माफिया है वो अपना काम करना शुरू कर दिया गया है, लेकिन जो मुतल्लिका इदारे हैं वो अभी दोबारा गफलत की नींद में जा चुके हैं और कार्रवाइयां ना होने के बराबर हैं। जी अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अली आपका। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से निकाह ख्वाह के रजिस्टर्स चेक करने का सिलसिला जारी है। नामुकम्मल इंदराज और पर्थ निकाह गायब होने पर कार्रवाई की जाएगी। यूनियन काउंसिल से बाहर के निकाह पढ़ाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से तो निकाह रजिस्ट्रार की यहाँ पर चेकिंग का सिलसिला भी जारी है, स्क्रूटनी का सिलसिला भी जारी है और वाज़ेह रहे कि यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की जानिब से बताया गया है कि सबसे बड़ा मसला ये आता है कि यहाँ पर जो निकाह पर्त होती है वो नामुकम्मल है। निकाह रजिस्ट्रार में निकाह जितने भी हुए उनका इंदराज नामुकम्मल है और उसकी वजह से बाद वो लोग जो अपने निकाह कंप्यूटराइज करवाना चाहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स बनते हैं। फिर ऐसे निकाह रजिस्ट्रार जो कि किसी और यूनियन कौंसिल में निकाह पढ़ाने जाते हैं और बाद में अपनी यूसी में उसका अंदराज कर देते हैं, तो इन तमाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। स्क्रूटनी का अमल जारी है। इस सिलसिले में जो भी निकाह खान जिसका निकाह रजिस्टर नामुकम्मल निकलता है या उसकी पर्त सरकार नामुकम्मल निकलती है तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है, क्योंकि बाद में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी बनते हैं यूनियन कौंसिल सेक्रेटरियों के लिए भी और वो लोग जो अपना डाटा कंप्यूटराइज करवाना चाहते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो हुकूमत की जानिब से अब ये फैसला किया गया है कि निकाह रजिस्ट्रार उनकी स्क्रूटनी की जाए, उसके बाद जो बाकी बच्चे नए अपॉइंट करके फिर उनकी ट्रेनिंग्स का इनेकाद किया जाए ताकि यहाँ पर सर्टिफिकेट के हवाले से जो प्रॉब्लम्स है निकाह और तलाक के वो हल किए जा सके। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चिन्यूट में आए रोज घंटों बिजली लोड शेडिंग शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। शहर के मुतादिद इलाकों में सुबह से बिजली गायब, शदीद गर्मी में शहरी बिलबिला उठे। तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। जी बिल्कुल, आज सुबह से शहर चिन्यूट के मुतादिद इलाकों के अंदर सुबह से ही बिजली की बंदिश का सामना है। शहरी जो है वो खासे परेशान है। गर्मी की शदीद तरीन मौसम में भी जो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला है वो यहाँ जारी है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुबह से काफ़ी जगहों पर बिजली नहीं है, क्या कहेंगे? सर जी, बिजली की ऐसी प्रॉब्लम है कि हल्की सी खिड़की भी हिले ना तो हमारे इलाके की बत्ती बंद हो जाती है। हिंदुआना फिटर वो आती नहीं है, 12-12 घंटे बत्ती नहीं आती। अभी मैं आया हूँ घर से, लाइट नहीं हूँ, बगैर नहाए धोए काले ग्राउंड में आ चुका हूँ, तो लिहाजा मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ, ज़ाती तौर पे बहुत तंग हूँ और पूरा चिन्यूट कितना तंग हो इस लाइट की वजह से। सुबह से लाइट नहीं है 7 बजे से, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं हम जनाब, बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे जी। सुबह 6 बजे से हम उठे हैं, चलो नहाए धोएंगे तो पता चला लाइट नहीं है। इधर आए वॉक वगैरह की है, अभी घर गए हैं फिर भी नहीं है। हम क्या कह सकते हैं वापटों वालों का, फिर भी हम क्या मुतालबा करेंगे? मैं तो यही चाहूँगा कि हमें लाइट दी जाए। हमारे बच्चे इतनी, आपको पता है कितना टेम्परेचर है, मासूम बच्चे जो हैं वो बड़े परेशान हैं, उनका जीना मुहाल हो चुका है। तो चिन्यूट में तो दिन ब दिन लाइट का आना जाना लगा रहता है। आज 5 घंटे हो गए लाइट बंद है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है भी जल्द से जल्द हमें लाइट दी जाए ताकि हमारे बच्चे जिन्होंने जाना है, अकेडमी जाना है, मदरसे जाना है, वो हुजू करके जा सके। हुजू के लिए भी पानी नहीं है, तो ये मेरी भरपूर एहतजाज है हुकूमत वक्त से भी लाइट दीजिए हमें जी।
जो बिल्कुल शहरी खासे परेशान है। ये शहरी यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि बिजली की गैर एलानिया बंदिश जो है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, बिजली बहाल की जाए, ताकि शहरियों की मुश्किलात में कुछ कमी हो। गर्मी के इस मौसम में, गर्मी की शिद्दत में शहरियों को इस परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी, कुमैल हैदर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया कुमैल आपका। हुकूमत पंजाब ने सूबाई वुज़रा की मुहर्रमुल हराम के दौरान ड्यूटियां लगा दी। सूबाई वुज़रा की ड्यूटियां डिविजनल सतह पर लगाई गई हैं। वुज़रा मुहर्रम के दौरान डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मौजूद रहें और इंतजामात का जायजा लेंगे। राना सिकंदर हयात को फैसलाबाद, अज़मा बुखारी को भी फैसलाबाद दिया गया है। आपको बता रहे हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबाई वुज़रा की मुहर्रमुल हराम के दौरान ड्यूटियां लगा दी गई हैं। सूबाई वुज़रा की ड्यूटियां डिविजनल सतह पर लगाई गई हैं। वुज़रा मुहर्रम के दौरान डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मौजूद रहें और इंतजामात का जायजा लेंगे। राना सिकंदर हयात को फैसलाबाद और अज़मा बुखारी को भी फैसलाबाद दिया गया है। आपको अपडेट करें, वुज़रा मुहर्रम के दौरान डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इंतजामात का जायजा लेंगे। राना सिकंदर हयात और अज़मा बुखारी को फैसलाबाद में ड्यूटी लगा दी गई है। मुहर्रमुल हराम के दौरान सूबाई वुज़रा को ड्यूटियां तफवीज़ कर दी गई हैं। सूबाई वुज़रा की ड्यूटियां डिविजनल सतह पर लगाई गई हैं। आपको अपडेट करते चले, हुकूमत पंजाब ने सूबाई वुज़रा की मुहर्रमुल हराम के दौरान ड्यूटियां लगा दी हैं। सूबाई वुज़रा की ड्यूटियां डिविजनल सतह पर लगाई गई हैं।